ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सरोजनी कुमारी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। जय माँ आदिशक्ति, जय माँ आदिशक्ति। बहन, माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। 2 दिन से पूरे शरीर में बहुत खिंचाव होता था। कल रात को ध्यान में गुप्त स्थान में बहुत जोर से खिंचाव हुआ और पूरे जमीन में चिपक गई। ऐसा 3 बार हुआ। ठंड लगने लगी, फिर मुंह में इतनी तेजी से अमृत भर गया जैसे नल चल रहा हो। कान से ओम की धुन सुनाई देने लगी। पूरे अंतस में जो हो रहा था सब जैसे देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ लिख नहीं सकती। 2.5 घंटे के बाद आंखें खुली। 10 दिन से भजन मंत्र जप या धार्मिक स्थल पर पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठंड कंपन होने लगती है। गुरुजी, क्या मेरी साधना सही चल रही है? लिखने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हैं। बहन, आपको खिंचाव हो रहा है। यहाँ पर आपने लिखा जमीन से चिपक गई। यह जो बात है यह अवश्य मेरी समझ में नहीं आई है कि आप जमीन से किस प्रकार से चिपक गई। बाकी तो जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है स्पष्ट दिखा रहा है कि आप अत्यंत ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और आपको अमृत की प्राप्ति भी स्पष्ट रूप से होने लगी है। कान में ओम की धुन सुनाई देने लगी है तो नाद ब्रह्म का जागरण हो गया है और ओमकार की ध्वनि सुनाई देना यह नाद में सबसे उत्कृष्ट स्थिति है। नाद के जागरण की सबसे ऊंची अवस्था है। पूरे अंतस में जो हो रहा था आप सब देख रही थी। बिल्कुल ऐसा ही होता है। हम देखते रहते हैं क्योंकि इस स्थिति में हमारा मन मरता नहीं है, मन जीवित रहता है। उसके बाद जो हुआ लिख नहीं सकती। इसका अर्थ है आपकी चेतना शून्य हो गई होगी, इस वजह से आप लिख नहीं सकती। और ऐसा यदि हो रहा है तो निश्चित रूप से आप बधाई की पात्र हैं, शुभकामनाओं की पात्र हैं। बस निरंतर आगे बढ़ती रहिए। आपकी साधना बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है। डरने की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। आगे बहन निहारिका जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं कुछ दिन से जैसे ही जप करने लगती हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में कुछ चलने जैसा महसूस होने लगता है और मेरा पूरा शरीर झूमने लगता है। गले में थूक भी बहुत आता है। क्या मेरी पूजा सही चल रही है? बहन, जप करने लगती हैं आप तो रीढ़ की हड्डी में कुछ चलने जैसा महसूस होता है तो स्पष्ट है प्राण ऊर्जा सक्रिय हो गई है, जिसकी वजह से आपको रीढ़ में कुछ चलने जैसा एहसास होने लगा है। यह कुंडलिनी ऊर्जा की जागरण का स्पष्ट संकेत है और मेरा पूरा शरीर झूमने लगता है। निश्चित रूप से माँ आदिशक्ति जगत जननी की कृपा से ही ऐसा हो रहा है। गले में थूक भी बहुत आता है। यदि गले में थूक बहुत अधिक आ रहा है तो यह दिखाएगा स्पष्ट रूप से कि अभी आपको थूक का एहसास जो हो रहा है यह थूक वास्तविक रूप में आपके मस्तिष्क में हो रही क्रियाओं का परिणाम है। हाँ,
यही प्रक्रिया आगे जा कर के अमृत के श्राव में बदल जाती है। इसलिए निरंतर आगे बढ़ती रहिए। यह जो थूक आ रहा है इसे आप थूक नहीं अमृत कहिए, सोम रस कहिए। यही सोम रस है जो मस्तिष्क स्थित चंद्रमा से स्रावित होता है। जब हमारा मस्तिष्क शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, तो वहाँ से जो रस टपकता है वही अमृत है, वही आनंद का महासागर है। बस आप आगे बढ़ती रहिए, यह अनुभव दिन ब दिन तीव्र होता चला जाएगा। आगे बहन बप्पा की रोशनी जी ने लिखा है अपने भाव प्रकट करते हुए, गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझे अपना लेना। बहन, आपने कुछ दिनों पूर्व भी अपने भाव प्रकट किए थे, व्यस्तता की वजह से मैं सम्मिलित नहीं कर पाया। बहन, मैं तो आप सबके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, हमेशा मैं आप सबकी सेवा के लिए ही यहाँ पर बैठा हूँ। जहाँ तक बात है अपनाने की, तो मेरे में तो गुरु बनने जैसी विशेष कोई क्षमताएं भी नहीं हैं। आप पूज्य सद्गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी को विधि विधान से नज़दीकी किसी भी गायत्री शक्ति पीठ पर जा कर के गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। हाँ, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, जीवन भर आपका मार्गदर्शन ऐसे ही करता रहूँगा, बिल्कुल ऐसे ही करता रहूँगा। हाँ, आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप सहजता से आगे बढ़ेंगी, बिल्कुल सहजता से, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। इसलिए मेरे शरण पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूज्य सद्गुरुदेव की शरण पकड़ लीजिए, सब कुछ सहजता से घटित हो जाएगा। मेरा प्रत्येक शब्द सत्य हो जाएगा। किंतु हाँ, यदि आप मुझे गुरु रूप में स्वीकार करती हैं तो मैं निश्चित रूप से कहने में असमर्थ हूँ कि आपको वह लाभ मिल पाएगा जो पूज्य सद्गुरुदेव से जुड़ने पर मिल पाता है। फिर क्या है, बहुत अधिक जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर आकर के गिर जाती है। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव से जुड़िए। मैं जो भी कहूँगा आपके लिए पूज्य सद्गुरुदेव निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे, विश्वास कीजिए। आगे भाई कट्टर हिंदू योद्धा जी ने अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम भाई, प्रणाम। मेरा एक सवाल है, क्या एक आसन में 12 घंटे तक लगातार ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं बिना रुके? भाई कट्टर हिंदू योद्धा जी, आप हिंदुत्व के प्रति दृढ़ श्रद्धा एवं भाव रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें अपने धर्म के प्रति श्रद्धा, विश्वास एवं दृढ़ता होनी चाहिए और वह हमें हमारे शब्दों में भी दिखाई देनी चाहिए। हाँ, हमारे नाम के पीछे जो जातियां हैं वे हमारे विखंडन का मूल कारण है। तो प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रयास करना ही चाहिए कि वह अपने नाम के पीछे जाति एवं गोत्र लगाना छोड़ें, सिर्फ हिंदू लगाएं, जिससे कि एकता एवं अखंडता का सूत्रपात हो सके। एक नया विश्वास एवं एक नई क्रांति धर्म प्रेमी बंधुओं में संचरित की जा सके। बाकी आपने पूछा है कि क्या एक आसन में 12 घंटे तक लगातार ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, मैंने अभी तक इतनी देर तक कभी भी अभ्यास नहीं किया है, क्योंकि समय ही
इतना नहीं मिल पाता। हाँ, जब आश्रम का निर्माण हो जाएगा, मैं वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगा। उसके बाद में मैंने सोच रखा है कम से कम 12 घंटे तक एक आसन में बैठ करके साधना अवश्य करनी है। और जो 6 घंटे से ऊपर बैठ गया उसकी तो चेतना लगभग शून्य हो जाती है। उसके बाद तो उसे पता भी नहीं चलता। वह संकल्प लेकर के बैठता है कि मेरे को इतने घंटे तक बैठना है, उसके बाद में मेरी चेतना वापस सक्रिय हो जाए। तो निश्चित रूप से साधक के संकल्प में प्रबल शक्ति होती है। उतने ही समय तक साधक ध्यान में बैठा रहता है और वह समय आने पर जितने का संकल्प लिया था, चेतना फिर से क्रिया करने लगती है। इसलिए 12 घंटे ही नहीं, इससे भी कई गुना अधिक बैठा जा सकता है। और यह पूर्णतया साइंस है, विज्ञान है। इसमें चमत्कार जैसा भी कुछ नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।